और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा एवं विदेश मामलों के जानकार हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो मौजूदा हालात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकतें लगातार कर रहा है, एक तरफ लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, वहीं पाकिस्तान की जो ये हरकत है उससे वो बाज नहीं आ रहा। किस तरीके से पूरे देश को अब ये जो लगातार कल से हमले हो रहे हैं इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए? नमस्कार श्रद्धा जी। देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अब समय आ गया है कि हम फुल फ्लेजेड वॉर में जाएं, क्योंकि हम लोगों ने डिप्लोमेटिक तरीके भी इख्तियार करके देख लिए हैं, हमने कॉन्वर्सेशंस भी कर लिए हैं, हमने डायलॉग भी करके देख लिया है। और आप देखिए, कल तकरीबन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब उन्होंने हमारे पूरे बॉर्डर से सटे हुए जितने भी शहर हैं उन सब के ऊपर ड्रोन से अटैक किए हैं। तकरीबन 500 करोड़ दागे गए हैं। अ, पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अ, इस चीज़ को वो कैसे हैंडल करें। और अ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बल्कि मेरा तो सरकार से भी ये कहना होगा कि देखिए, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इसको जितना एस्केलेट कर पाएँ, वो शायद एक ग्लोबल प्रेशर क्रिएट कर पाएँगे हिंदुस्तान के ऊपर। और चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये हो। और ये जो बार-बार प्रोवोक कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल, ये उसी का नतीजा है। और अब ये तय है, हालांकि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से आज ये खबर भी आई कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नसीहत दी है कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझा लो, बातचीत कर लो, कूटनीतिक तरीके से समझा लो। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके का मूर्ख देश है वो कुल्हाड़ी पर ही पैर मारेगा। और जब ये जंग पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी तो उसके बाद बर्बाद होकर अपना सिर पीट कर बैठ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मूर्ख देश है। देखिए, अब वो समय तो नहीं रहा कि जब हम उनके साथ एक डायलॉग करें, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है कि जहाँ पे अभी अमेरिका ने कल स्टेटमेंट दिया है कि हम चाहते हैं कि दोनों देश के जो प्रधानमंत्री है वो आपस में बैठें और उसको सॉर्ट आउट करें। बट अब शायद वो नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान ने वो हर कोशिश करी कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक विक्टिमाइज दिखाए अपने आप को। और आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 दिन के अंदर पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं उन्होंने अलग-अलग बयान दिए हैं। कोई बयान कर रहा है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, तो दूसरा बयान ये आ रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर है और हम हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और आज पाकिस्तान एक बहुत ही कन्फ्यूज़ स्टेट में है। कल उनके ऊपर जो भारी हमले हुए हैं, उनके ऊपर जो भारी नुकसान हुआ है, और अब पाकिस्तान के पास अपना चेहरा उजला करने के लिए सिर्फ बिल्कुल, और जो झूठ बहुत एक्ट्स बोलता कर है। रहे हैं, सबसे बड़ी वो बात, ये ये करते बिल्कुल रहेंगे। सही बात कही, कल विदेश सचिव ने कही थी कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है झूठ ही इसकी बुनियाद है। अभी भी कह रहा है कि भारत के साथ कोई देश नहीं है। ये इतना झूठा देश है और इसको खुद की औकात भी पता है किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोलता है, एक प्रोपेगेंडा फैलाता है और तरह तरह के झूठ बोलता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत के साथ कोई देश नहीं है। सोचो, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसके बाद भी झूठ बोलने की आदत और मक्कारी की आदत पाकिस्तान की नहीं गई। श्रद्धा जी, ये मेरे को लगता है कि जो भारत जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पाकिस्तान को टॉलरेट कर रहा है। और जो पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं या पाकिस्तान का जो मीडिया है, या फिर वो पाकिस्तान को सही खबरें नहीं दिखा रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे विदेश मंत्री जो हैं उनकी बात हुई है, और यूरोपियन यूनियन ने कल बोला है कि हम भारत के हर डिसीजन के साथ हैं। अभी आपने देखा होगा यूएन काउंसिल की बॉडीज आई थी जिसमें तकरीबन 10 देश हैं। और उन 10 देशों के, भारत को मिला के, और उनमें से 9 देशों के साथ भारत ने डायलॉग किया। और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में विदेश मंत्रालय में आए, विदेश मंत्री से मिले। जब क्या होता है इस टाइप से, जब कोई एम्बेसडर्स आते हैं या किसी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो वो यूजुअली यही कहने आते हैं कि आप आगे चलिए और हम आपके साथ इस पूरे एक्शन के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, और पाकिस्तान अपनी आंख मीच कर चुप बैठा हुआ है। शायद वो अपने आवाम को एक प्रोपोगंडा फैलाना चाह रहा है कि इंडिया जो है वो आइसोलेटेड है, इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, और सिर्फ एक देश ऐसा है जो अभी तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि टर्की है। और टर्की क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, तो कहीं ना कहीं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और टर्की ने टेररिज्म को भी काफ़ी
सपोर्ट किया है। अब बिल्कुल चोर यही चोर रीजन चोर है। मौसेरे भाई वाला हिसाब है। खैर तुर्की के साथ तो चाइना जी। का लग रहा था सपोर्ट है, लेकिन चाइना देखिए दोगली नीति तो हमेशा से ही अपनाता आता है। अपने जो ड्रोन्स दिए वो भी ऐसे फुस दिए कि वो भी काम नहीं कर पाए, और अब कहता है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। तो चाइना ने देखिए, तो ऐसा धोखा दिया पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान मेरे ख्याल से समझ भी नहीं पा रहा होगा, उसके नीचे से ज़मीन खिसक गई है। देखिए चाइना का अगर आप देखते हैं तो चाइना की हिस्ट्री रही है। चाइना ने, अगर आप 65 की वार देखते हैं, आप 72 की देखते हैं, आप 99 की देखते हैं, जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर हुई है, चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अब हमें ये समझना पड़ेगा उसका रीज़न क्या है। देखिए चाइना का पाकिस्तान के अंदर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। चाइना का पाकिस्तान के साथ कमर्शियल इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट नहीं है चाइना के लिए। चाइना, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ब्रोकन है। चाइना के साथ पाकिस्तान कोई व्यापार नहीं कर सकता, चाइना के साथ कोई जॉइंट प्रोग्राम नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि लेकिन अमेरिका से टैरिफ बढ़ने के बाद चाइना की नज़र भारत के बाजार पर ही थी। भारत तो देखिए किसी भी देश को अगर सर्वाइव करना है तो उनको बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मैं लौटती हूँ आपके पास। जरा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर, बड़ी बैठकें जारी है। पीएम मोदी के एनएस डोभाल के साथ जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। मीटिंग में एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक हुई। तो बैठकों का दौर तो दिल्ली में लगातार जारी है। पीएम आवास पर बड़ी बैठक जिसमें एस जयशंकर भी मौजूद रहे, एनएसए अजीत डोभाल भी उस बैठक में मौजूद रहे। अब फिलहाल वो बैठक खत्म हुई है। 2 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली, ज़्यादा ही समय तक ये बैठक चली होगी। तस्वीरें भी सामने आई और जाहिर है ये बैठकें हैं, इनमें जो भी डिसीजंस होते होंगे वो बहुत सुरक्षा के मद्देनज़र बहुत ही गुप्त रखे जाते हैं। लेकिन ये बैठकों का दौर लगातार जारी है, यानी कि अब लगातार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अब बिल्कुल गिरा देना है, उनको बर्बाद कर देना है। भारत की यही मुहिम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।